नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अपने ज्ञान पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। आज भी हम उपस्थित हुए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के। आज मैं अखबार पढ़ रहा था जिसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश में 17 फरवरी को हिंदू जागरण मंच के अखंड भारत संकल्प उत्सव कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें बहुत सारे कुछ धार्मिक संगठन से और कुछ मंत्री वहां उपस्थित हुए और उन लोगों ने वहां पर लोगों को शपथ दिलाई कि हम सभी को हिंदू धर्म बचाने के लिए संकल्प लेना होगा कि हम सभी लोग 3 बच्चे अवश्य पैदा करें। उनका मानना है कि अगर हम संख्या में कम हो जाएंगे तो हमारे जो अन्य धर्म है वो हम पर हावी पड़ जाएंगे। यानी अगर हमें बचना है तो हमें हिंदू धर्म के संख्या को बढ़ाना होगा। अब सवाल उठता है कि वास्तव में क्या हिंदुओं की संख्या कम है या हिंदुओं की संख्या कम होने से हिंदुओं को खतरा होगा। तो चलिए इससे पहले हम एक आंकड़े पर नजर डालते हैं, क्योंकि उन्होंने भी एक आंकड़े के आधार पर ही हिंदुओं को संकल्प दिलाया कि 3 बच्चे अवश्य पैदा करें। तो हम लोग भी पहले कुछ आंकड़े की बात कर लेते हैं। पूरे भारत में अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो 1 अरब 21 करोड़ यानी 121 करोड़ जनसंख्या हमारे भारत में है और वर्तमान में लगभग 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या हमारे हिंदुस्तान में है। इन एक तरह से देखा जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा संख्या हमारे यहाँ है। और इनमें से अगर हम हिंदुओं की संख्या देखें तो हिंदू यानी 79% अर्थात लगभग 96 करोड़ जनसंख्या इसमें से है। अगर मुस्लिम आबादी की बात करें तो 14 लगभग कुछ परसेंट आबादी है, जो कि लगभग 17 पॉइंट कुछ करोड़ जनसंख्या है। सिख 1.7 यानी कि लगभग 2 करोड़, ईसाई 2.3 यानी कि 3 करोड़, बौद्ध 0.7%, अन्य 0.9% और जो जैन धर्म के लोग हैं वो 0.4%, हर लगभग सिर्फ 45 लाख हैं। अब अगर हम देखें तो हिंदू धर्म की जो जनसंख्या है वो अन्य धर्मों की जनसंख्या से बहुत ज्यादा, कई गुना ज्यादा है। तो अगर हम 80% लोग होकर के यानी 96 करोड़ होकर के अगर हम असुरक्षा महसूस कर रहे हैं तो हम कितने हो जाएं जो हम सुरक्षा महसूस करें। जैन बौद्ध अन्य धर्म तो हमारे जनसंख्या के कुछ नहीं है, उनको तो कोई आपत्ति नहीं, उनको तो कोई धर्म को उनके धर्म पे खतरा नहीं है। हमारे धर्म को ही सिर्फ खतरा है, वो भी इतनी संख्या होने के बाद। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, इस लोकतांत्रिक देश में जो राष्ट्रपति हैं वो हिंदू, जितने भी शीर्ष पदों की हम बात करें, अगर प्रधानमंत्री जो हैं वो भी हिंदू हैं, अगर जितने भी राज्यों की हम बात करें उसमें जो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं उसमें भी अधिकतर लोग हिंदू ही हैं। और फिर भी हम कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या संख्या बल बढ़ाना ही एकमात्र उपाय है? अगर यही एक उपाय होता तो हमारे भारत में जितने भी हिंदू शीर्ष नेता हैं या भी जो भी कथावाचक हैं, अगर यही समस्या होती, इसी समस्या का यही समाधान होता, तो क्या वो जनसंख्या ना बढ़ाते? वो तो हमारे धर्म के प्रचारक हैं, हमारे धर्म के रक्षक माने जाते हैं, हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो अगर उनको ये पता होता कि हमारे धर्म खतरे में है इसलिए कि हमारी संख्या कम हो रही है, तो क्या वो संख्या ना बढ़ाते? उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अविवाहित हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो विवाहित तो हैं लेकिन उनके 1 या 2 बच्चे हैं केवल। तो हम जैसे कि जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आप तो जानते हैं कि वो, वैसे तो हमने सर्च किया, उनमें पता चला कि उनके कोई भी बच्चा नहीं है। दूसरी बात अगर हम करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तो वो अविवाहित हैं। हम बात करें अगर प्रेमानंद महाराज जी की तो वो भी अविवाहित हैं, जो कि हमारे आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। अगर हम बात करें अनिरुद्धाचार्य जी की तो उनके भी सिर्फ एक ही बच्चा है। गुरु हैं सदगुरु जी, उनके तो विवाह हुआ लेकिन उनके बस एक ही लड़की है। वाचक हैं देवकीनंदन ठाकुर जी, उनके भी एक ही बच्चा है। अगर हम बात करें और ज्यादा ऊपर स्वामी विवेकानंद की तो भी हमारे हिंदू धर्म के ही प्रचारक थे, आध्यात्मिक गुरु थे, वो भी अविवाहित थे। अगर इन लोगों को लगता कि संख्या बढ़ाना ही एकमात्र उपाय है तो क्या ये विवाह ना करते? क्या ये 3 4 5 बच्चे ना पैदा करते? कई कथावाचक हैं जिन्होंने बच्चे क्या शादी भी नहीं की। तो अगर इनको लगता कि वास्तव में यही एक तरीका है तो ये भी बच्चे पैदा करते। तो अब हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं जिन लोगों ने शपथ दिलाई
कि उनके कितने बच्चे होंगे। और मैं ये कहता हूं कि अगर उनको इतनी चिंता है तो वो जाकर के इन कथावाचकों के पास क्यों नहीं जाते, इन शीर्ष नेताओं के पास क्यों नहीं जाते, जो हिंदू धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं, अपने आप को हिंदू भी कहते हैं और हिंदू का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। क्या इनको जाकर के वो संकल्प दिला सकते हैं कि 3 बच्चे पैदा करिए? नहीं। तो वे मध्यम वर्ग से भी नहीं कह सकते। ये किससे कहते हैं जरा समझिए, ये एक साजिश है। ये हम आम लोगों से, निम्न वर्ग से ये संकल्प दिलाते हैं लोग उनको। ये सभी लोग निम्न वर्ग को संकल्प दिलाते हैं कि आप अधिक बच्चा पैदा करिए। हम कहते हैं चलो आप एक बच्चा पैदा कर लोगे अधिक, लेकिन उनकी देख रेख, उनकी शिक्षा, उनकी पढ़ाई लिखाई वो कौन कराएगा? और कई तरीके से हम देखें, अगर हम बच्चे के दृष्टिकोण से देखें तो ये चीजें हो गई, इनको पढ़ना लिखना खाना पीना, क्योंकि गरिमामयी जिंदगी जीना भी बहुत जरूरी है। अगर हम माँ बाप के दृष्टिकोण से देखें, अधिक बच्चे जब हो जाते हैं तो भी अपने बच्चों का खर्चा नहीं पूरा कर पाते हैं, उनको पढ़ा लिखा नहीं पाते हैं, उनको भी दिक्कत होती है, क्योंकि उस समय वो लोग आएंगे सुरक्षा करने के लिए, शिक्षा दिलाने के लिए कोई नहीं आएगा। अब अगर हम तीसरा दृष्टिकोण देखें जो कि प्राकृतिक पृथ्वी के दृष्टिकोण से, तो आज पृथ्वी पर उतने संसाधन नहीं बचे हैं कि अधिक से अधिक जनसंख्या का भार संभाल सके। मेरे विचार से आप एक बच्चा पैदा करो, लेकिन शेर की तरह, गधे की तरह 10 बच्चे पैदा करने से कोई मतलब नहीं है। आज हमें संख्या बल नहीं बढ़ाना है, हमें संख्या चाहे हमारा एक ही बच्चा क्यों ना हो, लेकिन हम उसको ऐसे तैयार करते हैं जैसे कि शेर का बच्चा होता है। उसको आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और शैक्षिक रूप से इतना मजबूत कर दें कि वो एक इकलौता 100 पे भारी पड़ जाए। मेरे विचार से हम सभी को हो सके तो एक, बहुत ज्यादा हो जाए 2, इससे ज्यादा बच्चे नहीं करने चाहिए। वो आप लोग तो जानते ही हो कि इस समय कितनी महंगाई है, कितना क्या है, कैसे बच्चे का लालन पोषण करना है। केवल उनको 2 वक्त की रोटी नहीं दिलानी होती है, हमें खुद और बच्चों को एक गरिमामय जिंदगी देनी पड़ती है। इसके लिए हम ज्यादा बच्चे अगर कर लेंगे तो उनका हम सही से शिक्षा वगैरह नहीं दिला पाएंगे। कम से कम बच्चा पैदा कीजिए और एक करिए, लेकिन उसको ऐसा बना दो कि भविष्य में वो कभी उसको रोना ना पड़े किसी भी चीज के लिए। हमें लगता है कि कुछ लोग हिंदू धर्म में ऐसे लोग हैं जो एक साजिश करते हैं, उन्हें व्यक्तिगत अपने स्वार्थ के लिए लोगों को संकल्प दे रहे हैं कि आप अधिक से बच्चा पैदा करिए। ये एक तरह से एक निम्न वर्ग को, आम आदमी को गरीबी में धकेलने का काम है, अशिक्षा में धकेलने का काम है। क्योंकि जब आप ज्यादा बच्चा पैदा करोगे तो कैसे पढ़ाओगे, कैसे आप उन्हें सही शिक्षा दिलाओगे? तो इस साजिश को समझिए और एक से ज्यादा 2 से ज्यादा नहीं, बस 2 बच्चे आप पैदा कीजिए। हो सके तो एक ही करो, सबसे अच्छी बात है। हर दृष्टिकोण से एकदम अच्छा सही रहेगा। और सरकार ने भी कई प्रयास किए हैं, जैसे हम दो, हमारे 2 का नारा दिया, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये सब नारे क्यों दिए गए? इसीलिए ताकि जनसंख्या पर कंट्रोल हो सके। अपनी बुद्धि से काम कीजिए और 1 या 2 बच्चे पैदा कीजिए, इससे ज्यादा नहीं। हमें लगता है कि मुझे जैसे ही पता चला तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो के माध्यम से सब लोगों तक बात पहुंचाई जाए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती हो, सही लगती हो कि इसमें सही बताया जा रहा है और इस मामले को लेकर के आपके क्या विचार हैं, इस कमेंट में जरूर बताइएगा। और हो सके, जितना हो सके इस वीडियो को आगे शेयर करो, ताकि वो लोगों की, उन लोगों की भी आंखें खुल सके जिनको लगता है कि नहीं अधिक बच्चे करने से हिंदू धर्म बचेगा। अब हिंदू धर्म वास्तव में क्या खतरे में है, इस विषय पर हम कोई दूसरी वीडियो बनाएंगे, तब हम इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।